हेलो बच्चों, आज हम फ्रैक्शन के पार्ट 4 करेंगे। हम अब तक बता चुके हैं कि फ्रैक्शन हम क्लास 4 के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये क्लास 4 के लिए कोई जरूरी नहीं है। क्लास 5, 6, 7 किसी भी स्टेज में आपको इन कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए ये क्लास 4, 5 के लिए इम्पोर्टेंट है ही। कोई भी इसे समझ सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट काफी स्टूडेंट्स को कमजोर रहता है, उनके पास ये नॉलेज अधूरा रहता है। आज हम इस पार्ट 4 में क्या क्या करने वाले हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे और बताएंगे कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करेंगे और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी सीखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसका पहला कॉन्सेप्ट जो करने वाले हैं इसको देखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है? देखो बच्चों, हमने 3 फ्रैक्शन नंबर को लिखा और इधर भी 3 फ्रैक्शन नंबर को लिखा और बता देते हैं ये जो ऊपर वाला 3 फ्रैक्शन नंबर 2/3, एक है 3/5, एक है 9/17, ये तीनों क्या है? ऑलरेडी दे आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। दे आर ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म बट दीज आर नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो 3 नंबर नीचे है फ्रैक्शनल नंबर, दीज आर नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बट जो ऊपर में लिखे हुए 3 नंबर है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सर देखते ही हम कैसे पता चलेगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं? यही आज का हमारा टॉपिक है। चलिए पहला को देखते हैं, 2/3। 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, या तो आप कैसे समझेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? आपको देखना है 2 और 3 का फैक्टर्स। 2 और 3 का 2 का फैक्टर क्या क्या होता है? 2 का फैक्टर 1 और 2। हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स का नॉलेज ऑलरेडी है। फिर भी बता देते हैं 1 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 1 क्या हो गया? 2 का फैक्टर। 2 से भी 2 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 2 भी हो गया 2 का फैक्टर। यानी कि हम बता सकते हैं 2 का फैक्टर 1 और 2 है। इसी तरह 3 का फैक्टर यहां आप लिख सकते हैं इस तरह से, फैक्टर्स ऑफ 2 और फैक्टर्स ऑफ 3 निकालते हैं। 3 का फैक्टर क्या क्या होता है? 3 को किस चीज से आप डिवाइड कर सकते हैं, किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं। 1 से तो हालांकि सभी को आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 क्वेश्चन में आता है, यानी कि 1 आपका 3 का फैक्टर हो गया। 2 से क्या आप 3 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। फिर 3 से आप 3 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमारा फैक्टर्स 2 का हुआ 1 और 2 और 3 का हुआ 1 और 3, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 1। देखिए 1 और 1, सिर्फ 1 है 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 2 और 3 के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए 2/3 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का आप HCF निकालेंगे और HCF अगर 1 निकलेगा, इसका मतलब है दिस इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब तो आपको पता चल गया है 3/5 को भी आप इस तरह से करके देख सकते हैं।
फैक्टर्स ऑफ 3 क्या है, 1 है और 3 है, यहां बता चुके हैं। फैक्टर्स ऑफ 5 1 है, 2 से नहीं जाता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से भी नहीं जाता है, 3 2 जा 6 हो जाता है। तो यहां पर सिर्फ 5 का भी फैक्टर्स हुआ 1 एंड 5, 3 का फैक्टर हुआ 1 एंड 3, यानी कि 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। HCF ऑफ 3 and 5 is 1। इसका मतलब है 3/5 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसी तरह आप 9/17 को भी देख सकते हैं। 9 का 9/17 फैक्टर्स ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 9, 1 तो होता ही है, 1 से 9 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से नहीं कर सकते, 3 3 जा 9, फिर 4 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते हैं, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, फिर 9 से होगा। फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3 and 9। फैक्टर्स ऑफ 17 1 and 17, क्योंकि 17 क्या है, 17 प्राइम नंबर है, इसलिए 17 का फैक्टर सिर्फ 1 और जो 17 है वही होगा, यही तो प्राइम नंबर है। यानी कि प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वो नंबर खुद होता है। सो 9/17 का भी हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स 1 है, यानी कि HCF ऑफ 9 and 17 is 1। तो ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम समझ गए, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का HCF 1 है, सिर्फ 1 है, तो हमारा ये ऑलरेडी कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब देखते हैं, तो ये 3 फ्रैक्शंस में और ये 3 फ्रैक्शंस में फर्क क्या है। तो यहां हमारा पहला जो नंबर है 8/12, 8/12 हमने जैसा बताया ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये तो हमें मालूम है, लेकिन आप बच्चों को किस तरह से मालूम होगा कि 8/12 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको जैसे हमने बताया 2/3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 8 और 12 में जरूर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF निकालेंगे तो वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। चलिए हम 8 का फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 8, 1 2 4 and 8। 8 का फैक्टर्स निकला 1 2 4 and 8। आपने अब तो समझ गए हैं, जिस नंबर से 8 पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 8 इस तरह से निकल गया। अब हम निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। 1 से 12 डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं क्योंकि 2 6 जा 12, 3 से भी कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 4 से भी कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 5 से नहीं होगा, 6 से भी कर सकते हैं, 6 2 जा 12, बस और नहीं होगा। अब तो एकदम 12 से ही जाएगा। तो अब देखो बच्चों, यहां पर 2 और 2 ये भी कॉमन फैक्टर है, और यहां 4 और 4 भी कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है 8 का फैक्टर 2 है, 2 8 का फैक्टर है और 2 12 का भी फैक्टर है,
यानी कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 12। फिर देखते हैं 4 भी 8 का फैक्टर है और 4 12 का भी फैक्टर है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, विच इज ग्रेटेस्ट, तो इसी को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 12 हमें क्या निकला, 4। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाते हैं तब हम क्या करते हैं, 8/12 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को से हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो 8 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो बनेगा 2 और 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 3, यानी कि 8/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया 2/3। दैट विल बी योर आंसर। देखो ये अगर 8/12 है, 8/12 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना 2/3। अगर इसको समझ गए हैं तो ये नंबर 2 को ट्राई करते हैं, जो है 25/45। 25/45 25/45, यहाँ भी न्यूमरेटर में 25 है और डिनोमिनेटर में 45 है, तो हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 25। 25 का फैक्टर्स 1 होगा, 5 होगा, फिर और कुछ नहीं होगा, 1, 5 और फिर बाद में 25 ही बनेगा। सो 25 का फैक्टर्स 1, 5 and 25 और फैक्टर्स ऑफ 45 निकालते हैं। 1, 45 3 से भी डिवाइड होने वाला है, इसलिए 3 होगा। 5 से भी 45 डिवाइड होने वाला है, इसलिए 5 होगा। 9 से भी डिवाइड होने वाला है क्योंकि 9 के टेबल में भी 45 आता है, 9 होगा। फिर 15 से भी 45 डिवाइड होगा, इसलिए 15 भी होगा। अब कुछ नहीं होगा, अब डायरेक्ट 45 बनेगा। तो अब आपको ये दोनों फैक्टर्स को, फैक्टर्स ऑफ 25 और फैक्टर्स ऑफ 45 को बहुत केयरफुली देखना है। इसका कॉमन फैक्टर्स 5 है। देखो हमने इसको साइन बना, हमने इसको घेर के दिखाया। 5 25 का भी फैक्टर है और 5 45 का भी फैक्टर है। तो उस हालत में क्या करेंगे हम, उस हालत में हम करेंगे, न्यूमरेटर है 25 को भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकला 5 इससे डिवाइड करेंगे और 45 जो डिनोमिनेटर है उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया 5, क्योंकि यहाँ तो और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम रहेगा, जो कॉमन फैक्टर है वही इकलौता 5 है। तो 25 को 5 से डिवाइड किया, 45 को भी 5 से डिवाइड किया। अब 25 को 5 से डिवाइड करने से क्या आता है, 5 5 25, यानी कि 5, और 45 को 5 से डिवाइड करने से 5 9 45, यानी कि 5/9 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/45। का फैक्टर्स निकाला और 45 का फैक्टर्स निकाला। इसमें हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा बन रहा है 5, इसलिए 5 से
दोनों में डिवाइड किया और सिंपलेस्ट फॉर्म में आया 5/9। बच्चों थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। 33/121। अब कभी कभी बहुत बड़ा नंबर रहता है तो आपको HCF करना, जो प्रोसेस में दिखा रहा था कि फैक्टर्स निकालने के बाद HCF करना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये थोड़ा हायर क्लास में आता है। हो सकता है आपको क्लास 5-6 में ये प्रोसेस आएगा, जिसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसका HCF कैसे निकालते हैं? यू हैव टू फाइंड आउट HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से 33/121 को हम HCF निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं? 33 स्मॉलर है तो स्मॉलर से जो ग्रेटर नंबर है उसको डिवाइड करते हैं। 33 को 121 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 9। 22 रिमाइंडर बन गया। तो ये रिमाइंडर बन गया। अब इसमें प्रोसेस क्या है? जो रिमाइंडर बन जाता है उसको डिवाइसर बना दिया जाता है, उससे डिवाइड किया जाता है। किसका? जो पिछला वाला डिवाइसर था उसको डिवाइड किया जाता है। ध्यान से सुनना, जो हमने पहला वाला डिवाइसर था, इसके आगे डिवाइसर था, उसको डिविडेंड बना दिया जाता है और जो रिमाइंडर बनता है 22 रिमाइंडर है उसको हमने डिवाइसर बना दिया। यानी कि 22 रिमाइंडर है उससे हम 33 को डिवाइड करने वाले हैं। यही लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रोसेस है। सो 22 से 1 टाइम जाएगा 22, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 11 आता है। फिर रिमाइंडर आ जाता है तो प्रोसेस को फिर दोहराते हैं, इस रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। इसका जो पिछला वाला डिवाइसर था 33 को किससे डिवाइड किए थे? 22 से। तो हमारा ये जस्ट इसके पहला वाला जो ऑपरेशन था, डिवाइड का ऑपरेशन था, उसमें 22 क्या था? डिवाइसर था। अब ये बन गया डिविडेंड, ये बन गया डिविडेंड और रिमाइंडर बन गया डिवाइसर। अब 11 से 11 2 22। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फुल रिमाइंडर हमारा 0 बन जाता है। अब इसका क्या होता है? जो लास्ट डिवाइसर होता है, लास्ट डिवाइसर जो है क्या है? 11 है। एंड 11 इज द HCF ऑफ 33 एंड 121। इसी तरह से ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी तरह से HCF निकाला जाता है। अगर आपको मालूम नहीं था अब तक, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। सो HCF ऑफ 33 एंड 121 इज क्या होगा? लास्ट डिवाइसर यानी कि 11। अब हम करते हैं ये जो जैसा बताया 33/121 क्या करना है? जो हमारा HCF निकलेगा इसको इससे डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ये तो 11 3 33, इसलिए हमें मालूम है 33, लेकिन 121 का हमें मालूम नहीं है। तो 121 को क्या करेंगे? डिवाइड करके देख लेंगे 11 से। 11 से 121 डिवाइड करेंगे और उसको लिखेंगे। सो 11 1 11,
सब्ट्रैक्ट करने से 1 आता है, 1, फिर 11 1 जा 11, यानी कि हमारा क्वेश्चन में 11 निकला, यानी कि 11 से अगर 121 को डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है? 11. सो 3/11 is my simplest form of 33/121. This is the answer. आपको दो तरह से एचसीएफ निकालना सिखाए, जो काफी सिंपल नंबर्स होते हैं। इसके लिए आप फैक्टर्स मेथड से एचसीएफ को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बड़ा नंबर आ जाता है जिसके लिए फैक्टर्स निकाल के एचसीएफ निकालना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको सिखाए, इसका आप फायदा ले सकते हैं। अब हम फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन सीखना आपके लिए आसान है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फ्रैक्शंस का एडिशन सीख चुके हैं। सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से करेंगे। आप देख रहे हैं 4/5 - 2/3 है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर को हम सेम करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए 5 and 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अब तो मालूम हो गया है। जिसका कॉमन फैक्टर नहीं रहता है उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। सो 5 and 3 आर को प्राइम नंबर्स, और जब को प्राइम नंबर्स रहते हैं तो इसका एलसीएम क्या होते हैं? एलसीएम होते हैं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 × 3 15। को प्राइम नंबर्स का जब हम को प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही होता है उसका एलसीएम। सो 15 है 5 and 3 का एलसीएम, इसलिए हम क्या करेंगे? इसका भी डिनोमिनेटर 15 करना है और इसका भी डिनोमिनेटर को 15 करना है। सो बच्चों 5 को कितने से मल्टीप्लाई करने से 15 बनता है? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 बनता है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसलिए हमें न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम बार बार पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं। माइनस, अभी यहां पर डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 के साथ हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा डिनोमिनेटर 15 बन जाए। और आपको मालूम चल रहा है 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका डिनोमिनेटर 15 बन जाए। अब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किए तो इसलिए ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 4 3 12, 12/15 माइनस 2/3 का बन गया 2 5 10, 10/15। अब आपको मालूम है अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं? एक ऐसा लकीर खींचते हैं और ये जो डिनोमिनेटर है इसको नीचे लिखते हैं और न्यूमरेटर को लिखते हैं और बीच में माइनस का साइन रहेगा क्योंकि हम तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 12 - 10 2, so 2/15 is the answer। सेकेंड वाला देखते हैं 14 और 21। और 14 और 21 में हम देखेंगे कॉमन फैक्टर आता है या नहीं। कॉमन फैक्टर इसमें तो आता है क्योंकि देखिए 14 क्या है? 7 के टेबल में 14 जाता है क्योंकि 7 2 जा 14, और 21 भी 7 के टेबल में आता है, 7 3 जा 21, यानी कि 7 तो इसका एक कॉमन फैक्टर है। जब कॉमन फैक्टर है
तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम निकालना अगर आपको आता है तो आप 14 और 21 का फटाफट से एलसीएम निकालें, और अगर नहीं आता है तो हम बता रहे आप इसको फॉलो कीजिए। 7 से 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। अब ये 2 से 2 1 जा 2, 3 तो नहीं जाएगा। फिर अगर 3 से देते हैं तो 1 और 3 1 जा 3, तो आपका एलसीएम निकल गया। एलसीएम ऑफ 14 and 21 is 7 into 2 into 3, यानी कि 42। एलसीएम निकालने का मतलब है हमें डिनोमिनेटर को 42 बनाना है। जो एलसीएम बनेगा वही हमारा डिनोमिनेटर को बनाना है, यानी कि 5/14, 14 में कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा डिनोमिनेटर बन जाए 42। अब देख रहे हो बच्चों, 7 2 जा 14, तो 14 के साथ कितना मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि 14 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से 42 बन जाएगा। यहां से आप फॉलो कर सकते हो, 7 into 2 into 3, यानी कि 7 2 जा 14, 14 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा ज्यादा सोचने का नहीं है। 14 के साथ 3 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 42 बन जाएगा। लेकिन 3 से जब आप नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर में भी 5 के साथ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही आपका रूल है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का। माइनस नीचे 21 है और 21 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देखने के लिए आप देखिए, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, सो 21 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई करने से हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा 42, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी 2 है, इसके लिए जिससे आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उसी से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा बन गया फ्रैक्शन 15/42 माइनस 4/42। अब डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 42, इसलिए हम लकीर के नीचे लिखेंगे 42 और ऊपर में बन जाएगा 15 माइनस 4। 15 माइनस 4 11, 11/42, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है किस तरह से डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है, किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है, ये सब कुछ आप फॉलो कर रहे हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। 5/6 माइनस 2/7। 6 और 7 अगेन को प्राइम नंबर से। एक टिप्स मैं दे रहा हूं, अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार 2 नंबर है, वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं, तो 6 और 7 भी को प्राइम नंबर होगा, इसलिए एलसीएम निकलेगा। एलसीएम ऑफ 6 and 7 विल बी 6 into 7, यानी कि 42। 6 और 7 का एलसीएम 42 है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/6 को इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा ताकि इसका डिनोमिनेटर 42 बन जाए, और इसके लिए 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 6 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किए, आपका फर्ज बनता है ऊपर में भी 7 से मल्टीप्लाई करें, तभी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। माइनस 2/7, 7 को भी हमें इसका डिनोमिनेटर को 42 बनाना पड़ेगा, इसलिए 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और
ऊपर में 2 था, इसलिए ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा नंबर से अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा ये फ्रैक्शन बन गया 5 7 35 बाई 42 माइनस 2 6 12 12 बाई 42। अब दोनों का डिनोमिनेटर में 42 आ गया, इसलिए लकीर खींचो और 42 लिखो और 35 माइनस 12, 35 माइनस 12, 5 से 2 जाएगा तो 3 और 3 से 1 जाएगा तो 2, 23 बाई 42 ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको सब्ट्रैक्शन भी अच्छी तरह समझ में आ गया। बच्चों मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में यहां 3 मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल लिए हुए हैं। मल्टीप्लाई 2/9 एंड 3/5। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2/9 को पहले लिखेंगे और इसे क्या करना है, 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 2/9 और 3/5 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। अब क्या होता है, डिनोमिनेटर में 9 है तो हम देखेंगे, देखो 2 और 9, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, इसलिए 2 9 से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 को 5 से कंपेयर करते हैं, सो 5 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 2 2 4, 2 3 6। अब 3 को देखते हैं, 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं? हाँ जी आता है, 3 3 9। इसलिए हम क्या करते हैं, 3 के टेबल में 3 1 3, इसको कट करते हैं और 3 1 3, इसलिए 1 लिखते हैं। और 3 और 9 में हमारा कॉमन फैक्टर था, इसलिए 3 1 3 और 3 3 से 3 को डिवाइड किए, सो 3 से 3 को डिवाइड करने से 1 आता है, और 9 को भी सेम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 बनेगा। फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं, 3 और 9 का कॉमन फैक्टर बनता है। तो 3 को देखें, 3 से 3 कटता है, 3 से 3 डिवाइड होता है, सो 3 से 3 जब डिवाइड होता है तो क्या बनता है, आपका क्वेश्चन में 1 आता है। सो क्योंकि 3 1 3, इसलिए इसे 1 लिखेंगे। और 9 में क्या लिखेंगे, 9 को जब देखो इस तरह से 9 को जब 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है, 3 3 9, या तो क्वेश्चन में 3 आता है, इसलिए 9 को क्या लिखे, 3 लिखे। अब 2 इंटू यहां क्या बचा, 1, और डिनोमिनेटर में है 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि हमारा 2 1 2 और नीचे 3 5 15। 2/9 और 3/5 को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आया 2/15। चलो 2 और एग्जाम्पल करेंगे तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 5/6 और 2/15 को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 5/6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 2/15 लिखेंगे। अब देख रहे हैं 5 और 15, 5 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 6 5 के टेबल में नहीं आता है।
लेकिन 5 के टेबल में 15 आता है। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। बच्चों हमेशा ख्याल रखें, हम जो डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, कभी भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड नहीं करेंगे, ना कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, ऊपर में नंबर और नीचे में नंबर को आप कंपेयर करेंगे। ये क्या दोनों किसी नंबर से डिवाइड होने वाला है या नहीं। यहां पर हमने देखा 5 को 5 से डिवाइड करने से 1 आता है और 15 को भी 5 से डिवाइड करने से 3 आता है। अब देखो बच्चों, यहां भी न्यूमरेटर में 2 है और एक डिनोमिनेटर में 6 है। 2 और 6 का कॉमन फैक्टर्स है, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। इसको हम लिखेंगे, एक लकीर देंगे और इसमें बचा 1, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसका न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर इसमें 3 है। मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसका डिनोमिनेटर में 3 है, यानी कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 1/9 इज द आंसर। चलिए हम थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। 5/6 मल्टीप्लाई 2/7। अब आप खुद से भी देख सकते हैं, 5 और 6 के टेबल 6 5 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, न कि 7 5 से डिवाइड होने वाला है, क्योंकि 5 के टेबल में तो 6 भी नहीं आता है, 7 भी नहीं आता है। अब हम क्या देखेंगे, 2 को देखेंगे। क्या 2 के टेबल में 6 या 7 आता है? 7 तो नहीं आता है, लेकिन 6 तो जरूर आता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, लिखेंगे 2 1 जा 2 और इसको कट करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 3 जा 6, तो हम कट करके 3 लिखेंगे। अब एक लकीर डालेंगे, यहां पर 5 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 1 बचा हुआ है, इसके नीचे 3 बचा है, मल्टीप्लाई 7 बचा हुआ है, यानी कि हमारा 5/6 एंड 2/7 को मल्टीप्लाई करने से 5 1 जा 5 और 3 7 जा 21। दिस विल बी योर आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यही है, आपको टेबल बहुत अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, ताकि आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि कौन सा नंबर से डिवाइड होने वाला है। 15 5 से डिवाइड होने वाला है और 5 भी 5 से डिवाइड होने वाला है, इसलिए 5 और 15 इस तरह से कट होता है, इसको बोला जाता है कट होता है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इधर न्यूमरेटर में 2 है, इसके एक डिनोमिनेटर में 6 है। सो 2 और 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसलिए 2 को भी कट करके क्या लिखा, 2 1 जा 2 यानी कि 1 और 2 3 जा 3। 2 से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, 2 को 2 से डिवाइड करने से 1 आता है और 6 को 2 से डिवाइड करने से 3 आता है। ये तरीका है आपको किसी भी फ्रैक्शनल नंबर्स को, दो फ्रैक्शनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका। चलो अब लास्ट पार्ट हम डिवीजन को देखते हैं। कहा जाता है जो बच्चा मल्टीप्लिकेशन में मास्टरी कर लेता है उसको डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप अभी अभी मल्टीप्लिकेशन को समझ गए हैं तो डिवीजन भी आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। चलिए
डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला फ्रैक्शनल नंबर को इसी तरह से लिख देते हैं। 2/9 डिवाइड 5/3, तो 2/9 पहला फ्रैक्शनल नंबर को इसी तरह लिख लेंगे और ये जो डिवाइड का साइन है ये बन जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई देना है और सेकंड जो दूसरे वाला जो फ्रैक्शनल नंबर है इसका बना देते हैं हम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं तो इतना समझ लीजिए, रेसिप्रोकल किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का क्या होता है, इसका 5/3 है, यानी कि 5 न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, यानी कि 5/3 का रेसिप्रोकल बन गया 3/5। तो मेथड को एक बार और देख लीजिए, तो देख लो 2/9 डिवाइड 5/3, पहला वाला फ्रैक्शनल नंबर को इसी तरह लिख देंगे और डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई दे देंगे और जो सेकंड वाला नेक्स्ट जो फ्रैक्शन नंबर है इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जो इसका न्यूमरेटर है ये बन जाएगा डिनोमिनेटर और इसका जो डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा इसका न्यूमरेटर। यही होता है किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का रेसिप्रोकल। तो अब तो मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई आपने अभी अभी सीख लिया है। 3 और 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 3 को कट करके 3 1 जा 3 करेंगे और 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 बनेगा, यानी कि ऊपर में बन गया 2 into 1 डिवाइड 3 into 5, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15. This will be your answer. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सिमिलर खूब सारे एग्जाम्पल करा रहे हैं ताकि आपका दिमाग में ये बैठ जाए। पहला वाला फ्रैक्शनल नंबर को इसी तरह लिख देंगे और डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 15/12 है, 15/2 है तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में और इसका न्यूमरेटर चलाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि 15/2 का रेसिप्रोकल है 2/15 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। 5 और 15 का कॉमन फैक्टर आता है, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, यानी कि 5 से भी 5 डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 और 15 भी 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15। अब यहां भी एक देख रहे हैं, न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 6 है। हमें मालूम है 2 के टेबल में 6 आता है, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 को 2 से जब डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2, 1 आता है, और 2 से जब 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 आता है। अब लकीर खींचो, न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 बचा, मल्टीप्लाई का साइन, यहां भी 1 बचा, डिनोमिनेटर में क्या है 3 इंटू, यहां भी 3 बचा, 3 इंटू 3, 1 1 जा 1 और नीचे 3 3 जा 9, 1/9 इज द आंसर। मैंने सही बताया था कि अगर मल्टीप्लाई आपको आता है तो डिवीजन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से आप करेंगे, पहला नंबर को एज इट इज लिख देंगे, 5/6 है, 5/6 ही लिखेंगे, डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई बना देंगे
और 7/2 बन जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, यानी कि 7/2 का रेसिप्रोकल बन गया 2/7। अब देख रहे हैं 2 और 6 कुछ तो लग रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 बचेगा और 6 जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 जा 6, 3 बनेगा। इस तरह से हमारा 5 into 1 और नीचे में 3 into 7, 5 1 जा 5, 5, 3 7 जा 21। This is your answer for थर्ड सवाल। 5/6 डिवाइड 7/2। उम्मीद है किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म आपको निकालना होगा आप कर पाएंगे। सब्ट्रैक्शन भी आपको अच्छी तरह समझ में आया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आपको समझ में आया है। हालांकि ये फ्रैक्शनल नंबर का ये जितने ऑपरेशन है ये आपका सारी जिंदगी काम में आता रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अपना बुक खोल के सारे एक्सरसाइज को कीजिए, अब आपको शायद सवाल सॉल्व करने में काफी आसान लगेगा। देखते रहिए मैथलर्न चैनल, आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके जल्द से आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, और अगर कोई दूसरा टॉपिक में भी आपका लेक्चर चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।